एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये पार्टनरशिप फनल अकाउंट का दूसरा वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मींस उधारी वाले कस्टमर्स। ये हमारे बैलेंस शीट में क्यों है? बिकॉज असेट्स मतलब एनीथिंग रिसीवेबल भी होता है, मतलब हम पे हमारा जिस पे हक होता है, हमारा जिस चीज पे हक होता है वो हमारा असेट होता है। एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे उधारी वाले कस्टमर से जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है, वी आर लायबल टू रिसीव सम अमाउंट फ्रॉम देम। ओके, तो सन्ड्री मींस ग्रुप और डेटर्स मतलब कस्टमर्स। तो सन्ड्री डेटर्स मींस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। सीधी सी बात है, अगर हमारे बिजनेस में ज्यादा उधारी वाले कस्टमर्स है और सबका नाम अगर हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे तो हमारी बैलेंस शीट तो एकदम नीचे लंबी लग जाएंगी, बराबर। तो इन सबको एक ग्रुप के अंदर डाल दे, दैट इज सन्ड्री डेटर्स, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जिनको हमने उधारी में माल बेचा हो। बच्चों अगर ये बात समझती है तो आगे का एडजस्टमेंट इजी होगा और कॉमन सेंस बनेगा। बस रूल याद रखना, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट। 10,000 डेबिट किया तो 10,000 क्रेडिट भी करने का। ओके, तो बच्चों अब एग्जांपल अगर लेवे सन्ड्री डेटर्स के तो हम लेते हैं एग्जांपल में जेठालाल को। आप जेठालाल तो जानते होंगे, एक बहुत चला हुआ हिट शो है सब टीवी पे। अब जेठालाल की गुड्स क्या है, जेठालाल का माल क्या है, जेठालाल के लिए गुड्स क्या है? उनके इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे उनके पास फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, तो ये सब वो माल बेचते हैं, किसी से खरीदते हैं, सैमसंग से, वर्लपूल से, एलजी से, और बाकी कस्टमर्स को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो अय्यर भाई साहब को उधारी में माल बेचते हैं, सोडी को उधारी में माल बेचते हैं, फिर और कौन है, डॉक्टर हाथी है, उनको उधारी में माल बेचते हैं, बराबर। तो अगर हम सब इन्हें, जब जेठालाल इन सबको उधारी में माल बेच रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ इन्हीं को उधारी में माल बेच रहा है। ऐसे बहुत सारे उनके होटल्स में भी कनेक्शन है जहां पर उधारी में 40-50 टीवी देते हैं, बाद में धीरे धीरे पैसा आता है, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते आते हैं और उन सब कस्टमर्स का नाम एक साथ बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, इसलिए ग्रुप में लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। इसे अपना कॉमन सेंस बना दीजिए कि सन्ड्री डेटर्स मतलब उधारी वाले कस्टमर्स है। अब बस एडजस्टमेंट को इजीली समझना है और इजीली पेश करना है। ओके, तो बच्चों आज का हमारा पहला एडजस्टमेंट है, गुड्स सोल्ड ₹2000 were not yet recorded। गुड्स सोल्ड ₹2000 were not yet recorded। 2000 का गुड्स बेच दिया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है। सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड करो, बराबर। इसके लिए कीवर्ड है एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स। एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स, SD। एकदम सिंपल सा रूल है इसका, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स, दो इफेक्ट दे रहे हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देखिए अब मैं एग्जांपल फिगर से इसे पोस्ट करता हूं, कौन सा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कैसे यूज हो रहा है ध्यान से देखिए। अब सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं एग्जांपल फिगर लेता हूं सेल्स का 48,000, ओके, और अनरिकॉर्डेड सेल्स है 2,000 रुपए का। तो आप इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? एड अनरिकॉर्डेड 2,000, आउटर कॉलम 50,000। ओके, क्रेडिट साइड में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इधर है डेबिट, तो हम लोग इसको सन्ड्री डेटर्स में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। आई होप ये विजिबल है, ₹2000। ओके, मैं डेटर्स का एग्जांपल फिगर लेता हूं 65,000। आई होप आपको एडजस्टमेंट समझ गया हो। उधारी में माल बेचा है और रिकॉर्ड नहीं किया है, हमें ये कब पता चला? अभी एडजस्टमेंट में 31 मार्च में जब अकाउंट्स बना रहे, तो हमने क्या किया, हमने उसको बाय डिफॉल्ट एक क्रेडिट सेल ट्रीट किया, सेल्स में ऐड कर दिया, हमारा सेल्स बढ़ गया, क्रेडिट इफेक्ट हो गया, डेटर्स में हमने 2000 ऐड कर दिया, डेबिट इफेक्ट हो गया। ओके बच्चों, अब देखते हैं हमारा दूसरा एडजस्टमेंट जिसे हम कॉमन सेंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस वाले एडजस्टमेंट पे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट भी है, ठीक है बच्चों। तो अगला एडजस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल ₹3,000 were dishonored।
बिल्स रिसीवेबल ₹3,000 वेर डिसऑनर्ड। अब बिल्स रिसीवेबल क्या है बच्चों? बिल्स रिसीवेबल भी असेट साइड का एक इंपॉर्टेंट आइटम है और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और इसे भी कॉमन सेंस बनाऊंगा। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल, एकदम नीचे बिल्स रिसीवेबल। ओके, अब ये बिल्स रिसीवेबल में एग्जांपल फिगर ले लेते हैं 18,000। ओके, एग्जांपल फिगर। अब बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स कैसे कनेक्टेड है बच्चों? बिल्स रिसीवेबल भी हमारे उधारी वाले कस्टमर्स हैं, बस फर्क इतना है कि इन्होंने बिल साइन किया है और इन्होंने बिल साइन नहीं किया है। ये वो बिल नहीं है जो आपके दिमाग में इमेज आ रही है डीमेट, जो डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं या पेट्रोल भराते हैं या हम कुछ भी अमेजोन से खरीदते हैं तो ऐसा पर्ची आता है। तो बच्चे वो तो एक प्रॉपर रिसिप्ट है, एक छोटा सा रिसिप्ट है। बिल जो मैं बात कर रहा हूं इस कंसेप्ट की, वो हमारे 12th के टॉपिक में भी है, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल, दैट इज हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, वो वाला बिल की बात कर रहा हूं। तो जो कस्टमर वैसा बिल साइन करता है तो वो कस्टमर नहीं रहता है, वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। रहता कस्टमर ही है लेकिन उसको सन्ड्री डेटर्स नहीं बोलते। इन शॉर्ट बिल वाला कस्टमर बिल्स रिसीवेबल, दिल वाला कस्टमर सन्ड्री डेटर्स जिसमें भरोसा है। इन शॉर्ट बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल वाला कस्टमर, सन्ड्री डेटर्स बिना बिल वाला कस्टमर। अगर आप बिल वाले कस्टमर में से, ये जो बिल वाला कस्टमर है इसमें से बिल निकाल दो तो क्या हो जाएगा? बिना बिल वाला कस्टमर बन जाएगा। सिंपल ना बॉस? अभी देखो कॉमन सेंस। ये बिल्स रिसीवेबल कौन है? बिल वाला कस्टमर। बिल खत्म, डिसऑनर, फट गया, खत्म हो गया, डेट चला गया, तो बिल वाला कस्टमर क्या हो गया? बिना बिल वाला कस्टमर। अब ये लॉजिक देखो एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम यूनिक अप्रोच है। असेट साइड में पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा। देखिए बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर के टाइम पे हम बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे ₹3,000, यहां पे हो जाएगा 15,000। ओके, असेट साइड इज डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया तो 3,000 का क्रेडिट इफेक्ट हो गया। असेट साइड पे माइनस किया तो 3,000 का क्रेडिट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, तो हम इसको देंगे सन्ड्री डेटर्स में। हो गया ना? ये क्या हो गया सर? ये हमारा बिना बिल वाला कस्टमर हो गया। आप इधर, मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि तो जगह रहेगी नहीं, आप डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हैं। ओके, ₹3,000। बार अमाउंट इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे और भी एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको समझाओ बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का कैसा कनेक्शन है। अगर बिल डिसऑनर होता है बच्चा तो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, कस्टमर डूबा नहीं है, अभी भी चांस है, मिल सकता है, बस वो बिना बिल वाला है। इसके बाद मालूम पड़ता है कि वो बैड डेब्ट हुआ है कि नहीं, दैट इज इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं। ओके, तो इसी से कनेक्टेड है हमारा थर्ड एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। और इसे मैं दो तरीके से स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, दो तरीके से लिखा हुआ आएगा। पहला इजी वे जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मेजॉरिटी सम्स में, और दो सम में मुश्किल से है जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट ₹4,000। अब ये एडजस्टमेंट घुमा के कैसा देगा? वन ऑफ आवर कस्टमर मिस्टर अजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हेंस प्रूव बैड डेब्ट्स। ओके, सेम एडजस्टमेंट है बेटा, सिर्फ लाइन अलग है। एक में बोलता है राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स, एक में बोलेगा कि हमारे कस्टमर ने पैसा डुबा दिया, तो क्या हो गया? फर्दर बैड डेब्ट्स। ओके, तो बच्चों इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बनाना चाहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ध्यान दीजिए, वो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, यहां पे हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स एड, मैं एड का साइन डाल रहा हूं, स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, एड फर्दर बैड डेब्ट्स या न्यू बैड डेब्ट्स, आप न्यू बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ओके, आज के सारे एडजस्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये फॉर्मेट बहुत काम आने वाला है। ओके, तो एडजस्टमेंट है जैसे कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स ₹4,000। हमारे कस्टमर्स जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है उसमें से 4,000
डूब गया है, 4000 डूब गया है। तो अब क्या हुआ, आपका डेटर से जो इतना पैसा कस्टमर से लेना बाकी था वो अब नहीं मिलने वाला है, तो हमारे डेटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे लेस फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स। ओके, कितना 4000। ओके, ये डेबिट साइड होता है, असेट साइड। डेबिट साइड में 4000 माइनस किया ना, तो 4000 का क्रेडिट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे लिखने का 4000। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले एडजस्टमेंट की तरफ। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बच्चों, मैंने जो भी एडजस्टमेंट अब तक सॉल्व किए हैं, एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में, पेपर में, ये कैसे भी आए आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करने हैं। मैं ये लाइन वापस से आगे लेक्चर में बोलूंगा कि इन एडजस्टमेंट्स को इसी ऑर्डर में सॉल्व करना जरूरी है। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स शफल्ड होके आते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पहला एडजस्टमेंट किस पे सॉल्व करें। सन्ड्री डेटर्स पे ये 5 एडजस्टमेंट्स है और ये पांचों एडजस्टमेंट्स रैंडमली आते हैं, लेकिन हमें 5 में से 3 भी आए तो 3 में से पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, वो आपको ये वीडियो लेक्चर से पता चलने वाला है, तो ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो जाएगा 66,000। ओके, एंड अगला एडजस्टमेंट है कि क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है? 5%, यूजुअली 5% आता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब ये जो 66,000 जो हमको अभी लेना बाकी है, ये सब एडजस्ट करने के बाद हमारे कस्टमर से, बच्चों कॉमन सेंस ये ध्यान दीजिए, 66,000 जो हमको लेना बाकी है कस्टमर से, बराबर, क्या आप मुझे लिख के दे सकते हैं कि ये पूरा 66,000 मिलेगा ही मिलेगा और बैड डेब्ट्स नहीं होने वाला है? क्या आप लिख के दे सकते हैं? क्या आपने फ्यूचर देखा? नहीं। बिजनेस करते करते एक बिजनेसमैन को आइडिया हो जाता है कि कौन सा पनौती कस्टमर है, कौन सा आदमी पैसा डुबा सकता है, लेकिन हर आदमी को ऐसे जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हर बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, एक परसेंटेज से एक रिजर्व क्रिएट करती है। इसको देखो ऐसे लिखेंगे, लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, 5%, ये मेरा 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं, या जेठालाल ऐसा अनुमान लगा रहा है कि 5% कस्टमर्स मेरे पोपटलाल जैसे, पोपटलाल कैसा टाइम पे कुछ काम करेगा नहीं, पैसे देगा नहीं, बराबर, तो ऐसे वो शायद पैसा डुबा भी देवे। तो ऐसे हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो शायद पैसा ना दे, तो शायद के लिए हम वैसे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए 5% रिजर्व इस साल का पकड़ के रखते हैं कि भाई और जाके आगे जाके ये शायद पैसा ना देवे। तो हम लोग इसको 5% लेंगे, दैट विल बी 3,300। मैं अभी भी अमाउंट बाहर नहीं लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट एडिशन बाकी है, 62,700। ओके, असेट साइड पे माइनस किया, तो असेट साइड इज डेबिट साइड, डेबिट साइड पे आपने 3,300 माइनस किया, तो 3,300 हो गया आपका क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा फिर डेबिट, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट इसी के लिए तो बना है, इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी। ओल्ड आरडीडी पिछले साल का ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, न्यू आरडीडी अभी क्रिएट किया, देखो कैसे 3,300। ओके, आई होप आपको अब तक ये चारों एडजस्टमेंट समझे हो। बच्चों, इन एडजस्टमेंट्स को इसी ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ता है, बराबर, इसी ऑर्डर में ही सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट बोल दिया उसने कि क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और फोर्थ एडजस्टमेंट बोला अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो आप क्या करेंगे, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स सॉल्व करना, फिर आरडीडी वाला सॉल्व करना। ओके, नाउ लास्ट एडजस्टमेंट फॉर द डे एंड माय फेवरेट एडजस्टमेंट, और डेटर्स में ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट करना है, ऊपर वाले कभी भी आए ये तो लास्ट में ही करना है, टाइम प्लीज ले लेने का, ठीक है। जब भी आप एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो एडजस्टमेंट के लिए टाइम प्लीज एकदम लास्ट में करो, ठीक है। और वो एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यूजुअली हमारे टेक्स्ट बुक में आता है
create 2% reserve for discount on debtors and 3% on creditors। दोनों पे भी आता है, डेटर्स पे भी आता है, क्रेडिटर्स पे भी आता है। आज हम डेटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। अब ये क्या चीज है सर, ये कैसा कॉमन सेंस है? देखिए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। डेटर्स कौन है? ये कस्टमर से इतना पैसा लेना बाकी है, बराबर। इसमें हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया, बिल्स रिसीवेबल ऐड किया, डिसऑनर जो हुआ, जो बैटर्स हो गया है वो माइनस किया, जो हो सकता है वो भी माइनस किया। सर अब क्या है? बच्चों मेरा यही सवाल है, क्या आप मुझे लिख के दे सकते हैं या मुझे गारंटी कर सकते हैं कि ये जो मेरे कस्टमर्स है जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है, ये डिस्काउंट नहीं मांगेंगे? कस्टमर्स का हक होता है डिस्काउंट, कस्टमर्स का हक होता है डिस्काउंट, वो तो मांगेंगे ही। कैसे मांगेंगे? अरे भैया आपकी बेटी को 12वीं में 90% आया, आपने मिठाई नहीं दिया, चलो डिस्काउंट तो काटो, ये तो हमारा हक बनता है। अरे आपका लड़का 10वीं में पास हो गया, उसको इतना अच्छा परसेंटेज, आपने मिठाई नहीं दिया, तो ऐसे कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातें करके, अरे आपकी शादी हो गई आपने पार्टी नहीं दिया, आप डिस्काउंट दो। तो कुछ ना कुछ करके कस्टमर्स क्या करते हैं, आपको काट देते हैं, आपका पैसा जो है वो जो भी रिसीवेबल अमाउंट है उसमें से काट देते हैं। अब क्या करना है? तो बच्चे हमको मालूम नहीं ना कौन सा कस्टमर कभी हमको चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारे से थोड़ा ना पैसा काटेगा ही। तो इसलिए हम लोग इसके लिए भी एक रिजर्व क्रिएट करते हैं बच्चों, और वो रिजर्व परसेंट जो हमारे यूजुअली टेक्स्ट बुक में आता है 2%, 3%, तो उसको हम कैसे करेंगे? लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ओके, दैट इज मैं लेता हूं 2%। अब वीडियो लेक्चर के लिए मैंने सब रेडीमेड कैलकुलेशन किया है। 62,700 का 2% विल बी 6 का 2 डबल 12 और 27 का डबल 54, तो हो जाएगा 1, 2, 5, 4। ओके, ये हम अभी माइनस करेंगे और फाइनली डेटर्स का अमाउंट बाहर आने वाला है, तो हम लिखेंगे दैट विल बी 61,444। ये हमको कस्टमर से लेना बाकी है। असेट साइड हमारा डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड पे आपने 1254 माइनस किया, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट 1254 का। अब आपको 1254 का डेबिट इफेक्ट देना है, तो आप प्रॉफिट और डेबिट साइड में देखिए इसको कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है, आपको 2 लाइन में लिखता है डेटर्स के सामने 1, 2, 5, 4। इसको ऑर्डर कॉलम में ले सकते हैं अभी 7,300। ओके, तो बच्चों ये 5 एडजस्टमेंट डेटर्स के थे। मैं वापस से यही कहूंगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र ये है इसका सीक्वेंस। इसको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना बच्चों। अगर आपके टेक्स्ट बुक में पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन दिया है, दूसरा एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल दिया है, ठीक है, तीसरा एडजस्टमेंट डिस्काउंट दिया है, बराबर, तो आप पहले बिल्स रिसीवेबल करेंगे फिर डिस्काउंट करेंगे। या पहला ही एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है और फोर्थ एडजस्टमेंट बोलता है फर्दर बैड डेट्स, तो आप सॉल्यूशन में पहले फर्दर बैड डेट सॉल्व करेंगे फिर ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सॉल्व करेंगे। ये इसका सीक्वेंस के पैसे, इसमें सीक्वेंस के मार्क्स है। आई होप अब तक का सारा एडजस्टमेंट मैंने इजी और कॉमन सेंस वे में बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझे, और अगर समझ गया तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।